हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैशन की क्लास बाय एएस। आज हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे कलर का ही पार्ट है। कलर के साथ में एक हमारा पार्ट आता है टेक्सचर्स का। टेक्सचर क्या है, कैसे ये आपके किसी भी गारमेंट्स को अपील करवाता है या किस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ाता है, कैसे कोई भी क्लाइंट किसी भी गारमेंट की तरफ या आपके कलेक्शन या क्रिएशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो टेक्सचर की क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्सचर होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर किसी भी फैब्रिक का जो सरफेस है उसको दिखाता है कि जो फैब्रिक है दिखने में कैसा है। ये आप कह सकते हैं कि किसी भी फैब्रिक की जो विजुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो उसका टेक्सचर ही होता है कि फैब्रिक देखने में कैसा है, फील करने में कैसा है, उसके ऊपर किस तरह का प्रिंट है, किस तरह का डिज़ाइन है। वो चाहे वीविंग का इफेक्ट हो, चाहे आपका स्पेशल आपका थ्रेड का कोई इफेक्ट हो, या फिर आपका प्रिंट का इफेक्ट हो, या इवन कोई डाई का भी इफेक्ट हो सकता है कि टेक्सचर ओवरऑल दिखता कैसा है, या फिर फिनिशिंग के अंदर कोई खास तरह का इफेक्ट दिया गया हो। जैसे कि जो बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है, बिल्कुल जो स्मूथ सरफेस होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपका सैटिन का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सैटिन फैब्रिक है, उसके वो हर जगह आपको लस्चरस दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वीविंग की क्वालिटी ऐसी इसमें डाली गई है, वीविंग का जो स्ट्रक्चर ऐसा डाला गया है कि जिससे कि उसमें शाइन आती है, क्योंकि उसमें फ्लोट लेंथ आपकी थ्रेड की ज़्यादा होती है और ट्विस्ट का भी फ़र्क होता है। तो इसी तरह से जो सैटिन का जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और इसी तरह से जैसे कुछ फैब्रिक है जिनका लस्टर काफ़ी लो होता है और वो शाइन रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो दोनों तरह के फैब्रिक का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्सचर को देख के अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मॉस्क्रेप है, उसका टिपिकली अगर हम बात करें तो लस्टर काफ़ी लो होता है। जो मैटी या फिर डल फैब्रिक है उनका लस्टर भी काफ़ी कम होता है, लेकिन जब हम उनको डाई वगैरह करते हैं या फिर कोई न्यूट्रल कलर उसका देते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का इफेक्ट आता है, क्योंकि उसमें ग्रूव्स बने होते हैं हमारे। एग्जाम्पल के लिए हमारे जैसे ट्वीड है या कॉर्डरॉयज है, इस तरह के फैब्रिक है में लस्टर आमतौर पे कम रहता है, लेकिन इनका जो खुद की खासियत है, इनका खुद का सरफेस है जो इनका वीविंग के दौरान बना हुआ है। हम आगे अपने एग्जांपल्स में इसमें कुछ देखेंगे कि ये कुछ हमारे जैसे वोवन डिज़ाइंस हैं या हमारे प्रिंट के डिज़ाइंस हैं या अलग अलग तरह के हमारे फैब्रिक्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के हमें ये टेक्सचर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेन आपका रोल है कलर के साथ में वो टेक्सचर का है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट देखेगा सबसे पहले तो वो कलर देखेगा, कलर के साथ वो उसके टेक्सचर के ऊपर जाएगा कि उसको टेक्सचर कैसा चाहिए, क्योंकि टेक्सचर ही किसी भी गारमेंट की वैल्यू को डिसाइड करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि टेक्सचर की मदद से आपको पता लगता है कि वो गारमेंट कितना ज़्यादा हाईलाइट होगा किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर और कितना नहीं होगा। तो टेक्सचर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उम्मीद है आपको टेक्सचर के बारे में ये टॉपिक पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, हम छोटी छोटी ड्यूरेशन के टॉपिक्स हम कवर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कम समय में इनकी नॉलेज आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा हो सके हमारी फैशन की क्लास की फैमिली को बढ़ाइए ताकि और बच्चों और स्टूडेंट्स को भी इससे मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।